वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस जीके प्लस साइंस का क्लास है। असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, जो कि दोस्त हर पेपर में कहीं ना कहीं वो प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने ऐसे प्रश्नों को उठाया है और सिलेक्ट किया है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे दोस्त। और इसमें लगभग टॉप 14 प्रश्न है और आपके लिए वो काफ़ी अहम है, जो पेपर के एक पेपर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं कहूँ एक इम्पोर्टेंट सार है। तो इसलिए आपको हर जीके प्लस साइंस का जितना भी मॉक टेस्ट मैं करवा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करते रहना है और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से लेते रहना है। प्लस जीके और का साइंस का चल रहा है, हिंदी का भी क्लास चल रहा है, जो आप लोग हिंदी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्लस मैथ का भी क्लास चल रहा है और रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है, इसलिए आप लोग टाइम टू टाइम सभी क्लास लेते रहिए। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वह कौन सा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, जो कि गुप्त काल सही हो जाएगा। गुप्त काल, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित में कौन सा नगर महानदी के किनारे बसा नहीं है या नहीं बसा है? आपको बताना रायगढ़, सिरपुर या आपको शिवरी नारायण या राजिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वह ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। रायगढ़ जो है वह महानदी के किनारे नहीं बसा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? सतलज, रावी, ब्यास, ताप्ती। तो इन चारों में आपको बता दूं दोस्त, पंजाब से जो है सतलज का भी संबंध है, रावी से और ब्यास से, लेकिन ताप्ती से नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और कमेंट करके आप ये भी बताएं कि वीडियो आपका या वीडियो जो चल रही है आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति या धर्म प्रचारक या प्रतिभाशाली या शक्तिशाली। तो जो बुद्ध का अर्थ होता है मेरे भाई वह ज्ञान प्राप्ति होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का अगर आपसे पूछूं जन्म कहाँ पे हुआ था तो आप क्या बता सकते हैं? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गौतम जब बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह लुम्बिनी में हुआ था। और उनका ज्ञान जो प्राप्ति हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? वह हुई थी बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। और उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? अगर पूछा जाए प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था तो वह कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और अगर आपसे पूछा जाए कि उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। जो मैं इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ आप इसे नोट्स भी कर नोट दोस्तों करते रहेंगे तो आपके लिए और फ़ायदेमंद होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? मेरे भाई आपको बताना है 1786, 1772 या 1771 या 1773। जो जिला कलेक्टर का पद या 1772 में ही बना दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपको नोट करके रख लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, जिसका मत था। ये मत किसने दिया? लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, वह प्लूटो की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बीसीजी में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? बीसीजी में और सी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो सी का मतलब होता है दोस्तों कैलमैट, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन निम्न में से किस परिघटना का परिणाम स्वरूप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वह होगा रमन प्रभाव, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर जो पड़ता है वह गुजरात में पड़ता है। अंकलेश्वर जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर में सबसे ज़्यादा तेल होता है। और तेल कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा पेट्रोल होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? टॉमस रैले विश्वविद्यालय आयोग, एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग, स्कॉट मॉनक्रिफ सिंचाई आयोग, ये तीनों का तीनों दोस्तों सही है। एडम लांसडाउन सैन्य आयोग ये बिल्कुल गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो पूछा गया कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। तबकात ये नासरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तबकात ये नासरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा मिनहाल उल सिराज, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध 1618 से लेकर 1648 का अंत हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह वेस्टफेलिया की संधि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आपसे मैं बता दूं दोस्त कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और जो कल टेस्ट करवाया गया था उसका आज टॉपर की लिस्ट आपको दोस्तों 12 से 1 बजे के बीच में मिल जाएगी कि कितने बच्चों ने इस टेस्ट में टॉप किया और कितने लोगों को अभी पढ़ने की और ज़रूरत है, कितने लोगों को अभी बहुत ही नीचे हैं। तो ये पूरी पॉइंट आपको हम बता देंगे 12 से 1 बजे। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया दोस्त तो आप अगली बार टेस्ट देने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि हर बार टेस्ट कराया जा रहा है। मेरा टारगेट है इस बार केवल सिलेक्शन दिलाना। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। सरदार सिंह किस खेल से संबंधित हैं? सरदार सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो सरदार सिंह जो हैं वह हॉकी से संबंधित थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह प्रकाश ऊर्जा को बदला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? वन्य जीव और पेट्रोल संस्थान ये सभी के सभी जो स्थित हैं वह देहरादून में स्थित हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। तो इसका उत्तर आपको बताना है। डीएनए प्रत्युत्तर किसके दौरान जगह लेता है? तो वह लेता है यस फेज के दौरान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। भारतीय संसद में कोई विधेयक सेलेक्ट समिति को भेजा जा सकता है प्रथम वाचन के बाद, दूसरे वाचन के बाद या दूसरे वाचन के दौरान, सामान्य चर्चा के बाद या अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो जो भारतीय संसद में कोई भी विधेयक अगर सेलेक्ट समिति को भेजना है तो वह अध्यक्ष के बुद्धि और विवेक से किसी भी अवस्था में भेजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है किस नाम से प्रचलित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह सेंटोवाद होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मुस्लिम माता अपनी बच्ची को अभिरक्षा की हकदार है जब तक लड़की 7 वर्ष की ना हो जाए, या अगला एवना गम को प्राप्त हो, या 11 वर्ष की आयु तक, या 15 वर्ष की आयु तक।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यौनागम को प्राप्त हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। को मागाता मारू क्या है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। एक सैनिक यूट, एक बंदरगाह, या एक पोत, या एक औद्योगिक नगर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई वह एक पोत होगा, जो कि एक पोत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड जो दिया जाता है वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के कितने हिस्से में वन क्षेत्र का अनुपात होना चाहिए? भारत में अगर सबसे ज़्यादा वन है दोस्त तो वह है मध्य प्रदेश में, वह है मध्य प्रदेश में। और कितने होना चाहिए अगर बात किया जाए तो 33.3% होना जरूरी है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दौलत सौदेबाजी का नियम कब प्रभाव में आया था? इसका उत्तर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 5 जुलाई 2006 को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बलपूर्ण सहमति के माध्यम से एक लड़की के साथ संभोग का परिणाम क्या होगा? आपको बताना है। सामान्य शारीरिक हमला, छेड़छाड़, या बलात्कार करने का प्रयास, या बलात्कार। ऑप्शन नंबर डी या सी, बी, ये चारों में क्या हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वह बलात्कार के श्रेणी में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल या एनडीआरएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन हैं? आपको बताना है वर्तमान में कौन हैं। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। दोस्तों जब ये पूछा गया था तब ये यशयन प्रधान थे, लेकिन अब वर्तमान में अतुल करवाल हो गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको अतुल करवाल याद रखना है। और इसका जो बता दिया मैंने क्या अतुल करवाल होंगे। ये चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका उत्तर आपको देना है कि शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। और इसका उत्तर आपको नीचे इस पॉइंट में आपको सेट करना है कि क्या होगा। आपको बताना है सबसे पहले इन चारों में जो युद्ध हुआ मेरे भाई वह कोरिया का युद्ध हुआ, तो 1 नंबर पहले लिखना है। और फिर वियतनाम, क्यूबा, बर्लिन, ये तीनों में उसके बाद जो हुआ वह क्यूबा का हुआ, तो 3 नंबर लिखना है। और उसके बाद जो हुआ वह वियतनाम का युद्ध हुआ, उसके बाद बर्लिन का हुआ, तो 1, 3, 2, 4 सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा CO2, NO2 और CH4, ये तीनों है। ये तो ऑक्सीजन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के महान्यायाधीश, या भारत के राष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष? दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, लोकसभा अध्यक्ष। आपको इन चारों में बताना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह भारत के महान्यायाधीश होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है? सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वह सिलिकॉन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार की छत किसे कहते हैं? 13 का उत्तर देना है। संसार की छत किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 30 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। पामीर के पठार को हम संसार की छत कहते हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर आपको देना है। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो क्रिकेट से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ आईएसओ का मुख्यालय रोम में है। आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंध तंत्र और मानकों से संबंध है और आईएसओ 14000 पर्यावरण प्रबंध तंत्र मानकों से संबंध है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2, 3 दोनों सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है? तो भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह मिट्टी का बर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे दिया गया है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, राज्य की बात की गई है तो राज्यपाल करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्त जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई वह कृषि की दी गई, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? कौन सा भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गंगा की डॉल्फिन होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अलीगढ़ में नए बनने वाले विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना था दोस्त कि अलीगढ़ में नए बनने वाले विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तो वह दोस्त है जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर तीनों सही है। मिर्ज़ापुर से होकर नहीं गुजरता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों टॉप 30 प्रश्न जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए थे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। अगर आप रेगुलरिटी नियम से पढ़ रहे हैं प्लस जो मैं पढ़ा रहा हूँ और उसका जो मैंने अभी तक टॉपिक वाइज क्लास चला दिया उसका आप नोट्स बना रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप सिलेक्शन के करीब पहुँचेंगे और वर्दी भी लेंगे। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।